Hello everyone, myself Shashi Agrari. Hope you guys are doing well. Okay, so I am here today to teach you something about accounts. The session we are going to conduct today is for the student who are going to opt for the commerce stream, right? Like अब तक आपने जो भी चीज़ें पढ़ी होंगी स्कूल में मैथ्स, साइंस, इकोनॉमिक्स, बट आपने कभी अकाउंट्स नहीं पढ़ा है एंड आपने खाली सुना होगा कि हाँ अकाउंट्स जैसा कुछ तो है. कॉमर्स में अकाउंट्स बहुत एक न्यू सब्जेक्ट और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अकाउंट्स, द रीज़न बिहाइंड दिस कि आप अपना बिजनेस कैसे चलाओगे या आप अपने बिजनेस का जो आपका कैपिटल है, कैपिटल इन दैट सेंस आपका जो पैसा है जो आप इन्वेस्ट करोगे उसको आप कैसे मैनेज करने वाले हो, वो सब चीज़ें हमें अकाउंट्स में पता चलती हैं. सो स्टार्ट करने से पहले एक लॉजिक आपको बताती हूँ मैं. ये ऐसा मेरा लॉजिक है, कहीं पे लिखा नहीं है ये, बट एक लॉजिक ये है कि जब भी आप अकाउंट्स करते हो तो हमेशा अकाउंट्स एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से या कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है. रीज़न क्या है इसके पीछे? लाइक इफ़ यू आर डूइंग द अकाउंट्स इन द बिजनेस फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, आपको समझ में आएगा कि आपका इन्वेस्टमेंट लाइक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना है, बिजनेस का एक्सपेंसेस या गेन्स कितने हैं, गेन्स इन द सेंस आपका इनकम कितना है. अगर आप कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हो तो वो सब चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो आपको उतना लॉजिकली ये समझ में नहीं आएगा. ठीक है, सो ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी, वो एक याद रखना. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि इसका डेफिनेशन कैसे होता है अकाउंट्स का. सो डेफिनेशन है हमारा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इंटरप्रिटेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ. मतलब व्हाट अकाउंट्स इज डूइंग, लाइक अकाउंट्स जो है वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, उनको क्लासीफाई करता है, समराइज करता है और उनको इंटरप्रिटेट करता है. लाइक आपका एक्सपेंसेस कितना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, उसको क्लासीफाई कैसे करना है. अगर आप एक्सपेंस कर रहे हो, कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो उसको रिकॉर्ड करना है एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में. यू गाइस हैव अ पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर दैट, राइट? सो आप कैसे लिखोगे, हम थोड़ी कोई कैसे भी लिखेंगे चलेगा, नहीं चलता वैसे. तो हमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेट चाहिए कि डेबिट इधर होना चाहिए, एक्सपेंसेस एक साइड होने चाहिए, लॉसेस एक साइड होने चाहिए. वो रिकॉर्डिंग से हमें समझ में आता है, वो चीज़ें इंटरप्रिटेट करता है कि हमें अकाउंट्स कैसे हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में एक्सपेंसेस, इनकम और बाकी सब चीज़ों को. अगर और भी इसे बताना चाहो तो एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है. इट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम whose purpose is to identify, collect and measures information about the economic units. Okay, economic unit in the sense पैसे से related होता है वो. Next, something यहाँ पे कुछ नए टर्मिनोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे हमारे अकाउंट्स के. हाँ, टर्मिनोलॉजिस्ट डिस्कस करने से पहले ना मैं एक चीज़ बताती हूँ. अभी अकाउंट्स जो है बेसिक प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, ये सब चीज़ों पे ऑब्वियसली डिपेंड करता है. लाइक बहुत सारे अपने इंस्टीट्यूट है, लाइक ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स. ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब लोगों ने गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं कि हमें कैसे अकाउंट्स पे कैसे वर्क करना है. वो सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ से मिलती हैं. तो ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं. ओके, सो स्टार्ट करती हूँ. फर्स्ट है हमारा कैपिटल. कैपिटल क्या है? कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मनी और असेट विच द प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड इन द फर्म और कैन क्लेम फ्रॉम द फर्म. ओके, मतलब कैपिटल क्या है? एक अमाउंट है, लाइक पैसे से रिलेटेड, असेट से रिलेटेड. असेट्स मतलब जो भी आप इन्वेस्ट करोगे, जो हम लाइक बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब चीज़ें जो असेट में आती हैं. तो ये अगर जो एंटरप्रेन्योर या जो बिजनेसमैन है, जैसे आपका बिजनेस है, आप इन्वेस्ट कर रहे हो, एक आपने पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट किया तो वो आपका कैपिटल हुआ. प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन. ओके, सो ये सारी चीज़ें जो इन्वेस्ट करता है बिजनेस में स्टार्टिंग में, वो होता है कैपिटल. For the firm, capital is a liability towards the owner. Okay, it is so because the owner is treated to be separate from the business. हमेशा एक कैपिटल लाइबिलिटी होती है. एक लाइक लाइबिलिटी, हमें जो बिजनेस है उसको एक ना एक दिन तो कैपिटल आपको रिटर्न करना ही है. लाइक आपने तो इन्वेस्ट किया है, क्यों किया है? प्रॉफिट के लिए. आपको आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो चाहिए होगा ना. तो वो एक लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए. और हमेशा बिजनेस और एक जो प्रोप्राइटर है, जो बिजनेसमैन है, दोनों एक अलग एंटिटी होती है, एक अलग सेपरेट बॉडी होती है. दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं.
तो दिस इज कैपिटल. सेकेंड है हमारा लाइबिलिटीज. अब लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज इज एन अमाउंट इज ड्यू टू बी पेड टू एनी अदर पर्सन और इंस्टीट्यूशन अदर देन द ओनर इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी. इन अदर वर्ड्स, लाइक अगर आपको किसी को पैसा देना है, आपने किसी से क्रेडिट पे पैसा लिया है, लाइक 20,000 आपने किसी से लिया है, मैं कल देता हूँ तुझे, तो कल आप दोगे, तो तब तक कल तक जब तक आप उसको नहीं दोगे तब तक वो एक लाइबिलिटी है आपके लिए, आपको पे करना है उसको, थर्ड पार्टी को. ओके, तो ये एक लाइबिलिटी होती है. लाइबिलिटी को और क्लासीफाई किया है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड करेंट लाइबिलिटी में. लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पे करनी पड़ती है. लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए वो, या फिर आपको एक स्पेसिफिक 2 साल के बाद किसी को पैसा देना है, वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो गई. ठीक है. करेंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो डे बाय डे या एक बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए होती है, जैसे रेंट होता है, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, बिल्स रिपेएबल होते हैं, आपको बहुत सारी जगह पे पेमेंट करना पड़ता है, आपका बैंक का ईएमआई होता है, ये होती है करंट लाइबिलिटी. मंथली आपको पे करना पड़ता है. तो ये सारी चीज़ें करंट लाइबिलिटी में आती है. नेक्स्ट है हमारा असेट. ठीक है. एनी फिजिकल थिंग्स that has a money value in an asset, in other words, कोई भी चीज़ का मनी वैल्यू होना चाहिए. असेट का मतलब ही वही होता है कि अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ को सेल करते हो, बेचते हो, तो उसके बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए. दैट इज एन एसेट. ओके. इन अदर वर्ड्स, एन एसेट इज दैट एक्सपेंडिचर which result in acquiring some property or benefit for lasting nature. ओके. आपको उस चीज़ से प्रॉफिट आना चाहिए. आप अगर लाइक आपका बिल्डिंग है, आप सेल करते हो तो आपको पैसा मिलेगा, दैट इज़ एन एसेट. आपका मशीनरी है वो असेट है, फर्नीचर है वो असेट है. असेट को भी क्लासिफाइड किया हुआ फिक्स्ड एंड करेंट असेट में. ओके. फिक्स्ड असेट आर दोज असेट विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ ऑपरेटिंग द बिजनेसेस एंड नॉट फॉर सेल और रीसेल. लाइक आपका बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने एक पर्टिकुलर एरिया लिया होगा, उसके लिए बिल्डिंग ली होगी, मशीनरीज ली होंगी, आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ली है, सेल करने के लिए नहीं लिया. वापस आप खरीदने के बाद उसको रीसेल नहीं करने वाले, वो फिक्स असेट. फिर करंट असेट क्या है? करंट असेट आर दोज असेट विच फॉर द बिजनेस विच आर केप्ट फॉर द शॉर्ट पीरियड फॉर कन्वर्टिंग इनटू कैश. ठीक है. जो आपके पास थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. लाइक बिल्स रिसीवेबल, बिल्स आपके पास हैं, थोड़े टाइम, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आप उससे पैसे लेने वाले हो. बैंक बैलेंस आपका, आपके डेप्टर्स, वो सब चीज़ों से आपको पैसा मिलने वाला है, वो करंट असेट है आपका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. नेक्स्ट है हमारा डेटर्स. अब डेटर्स क्या होते हैं? अ पर्सन हु ओज मनी टू द फर्म, ओके, जनरली ऑन अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट सेल्स ऑफ अ गुड्स इज कॉल्ड डेटर्स. जो पर्सन है आपसे सामान लेके गया, लाइक आपने उसको आपका गुड सेल किया है क्रेडिट बेसिस पे. क्रेडिट मतलब आपने अभी उससे कैश नहीं लिया है, उधार दिया है आपने उसको, बाद में वो आपको पैसे देने वाला है, वो होता है डेटर्स. मतलब अभी पैसे नहीं दे रहा है, इन फ्यूचर हम उससे पैसे लेंगे. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन गुड्स आर सोल्ड टू द पर्सन ऑन अ क्रेडिट, दैट पर्सन पे द प्राइस इन अ फ्यूचर, राइट? ही इज कॉल्ड डेटर्स बिकॉज ही ओज द मनी और ओज द अमाउंट टू द फर्म. वो होता है डेटर्स. आई होप अब तक आपको ये सारे टर्म्स वो है क्लियर हुए रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए. नेक्स्ट है हमारा डेटर्स का अपोजिट क्रेडिटर्स. क्रेडिटर्स कौन होते हैं? पर्सन टू whom द फर्म ओज मनी इज कॉल्ड क्रेडिटर्स. अब आपका बिजनेस है तो आपको भी ज़रूरत पड़ती होगी लोगों से क्रेडिट पे पैसे लेने की. तो आपने भी किसी से क्रेडिट पे सामान लिया होगा, रॉ मटेरियल लिया होगा, कुछ भी चीज़ें ली होंगी, तो वो आपके क्या हुए? क्रेडिटर्स. आपको भी तो उनको कभी वापस करना ही पड़ेगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एम इज अ क्रेडिटर फॉर द फर्म व्हेन गुड्स आर परचेज ऑन अ क्रेडिट फॉर हिम. फॉर एग्जाम्पल, आपने रॉ मटेरियल लिया है मिस्टर एम से क्रेडिट पे, आज दे दे भाई, कल तेरे को रिटर्न करता हूँ, वो होता है क्रेडिटर. आपको कल परसों जब भी आपके पास पैसा आएगा आपको उसको रिटर्न करना ही है. ठीक है. वो होता है क्रेडिटर. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स दोनों बहुत अलग है, मिक्स मत करना ये चीज़ों को. ठीक है. यहाँ तक आपको आई थिंक सबको सब कुछ क्लियर हुआ होगा. नेक्स्ट है हमारा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्राइंग्स. ड्राइंग्स क्या है? कलर करने वाला ड्राइंग नहीं है, दूसरा है. It is the amount of a company or the value of goods which the proprietor takes for his domestic or personal use. ठीक है. मतलब ड्राइंग्स क्या है? अगर
मेरा बिजनेस है, मैं उस बिजनेस में से पर्टिकुलर गुड्स लेती हूँ। लाइक आपका अगर कोई बिजनेस है और आप उस चीज़ जो आपका बिजनेस है गुड्स का, वो गुड्स आप पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, अपने घर के लिए, या मैं लेके जा रहा हूँ मेरे काम के लिए, तो वो होता है ड्राइंग्स। वो आपके बिजनेस से अलग होगा, वो आपके लिए होगा, बिजनेस के लिए नहीं है। वो आप लेके जा रहे हो, बिजनेस के लिए वो यूज़ नहीं है। दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? खर्चे। ऑब्वियसली सबको, नॉर्मली सबको पता होता है एक्सपेंसेस मतलब खर्चा हो रहा है, पैसा बहुत ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं हम लोग। मतलब क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट स्पेंड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज विच प्रोड्यूस द रेवेन्यू। ओके, रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है जो। एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमाउंट एक्सपेंस किया, ठीक है, कैसे? किसी को सैलरी दी, आपका तो एक्सपेंस हो रहा है ना, बट सैलरी आप क्यों दे रहे हो? सामने वाला बंदा आपके लिए काम कर रहा है ना, आपके लिए काम करेगा, आपके बिजनेस के लिए काम करेगा, तो रेवेन्यू जनरेट होगा। आप लेबर्स को वेजेस दोगे तो ही तो वो लोग काम करेंगे, नहीं करेंगे तो कौन करेगा? खुद तो हम करने वाले हैं नहीं, ठीक है। बिल्डिंग ली है, बिल्डिंग का रेंट दोगे, एक्सपेंस तो है, बट एट लास्ट वो हमारे काम आ रहा है, तो वो एक्सपेंसेस में जाता है कि हमें सब चीज़ों का जो पेमेंट करना पड़ता है वो होता है एक्सपेंसेस। ओके, क्लियर? यस, ओके। नेक्स्ट है हमारा इनकम। इनकम क्या होता है? पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। पैसा आता है तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है। मतलब इट इज़ द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इन अदर वर्ड, द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट और इनकम, ठीक है। अभी क्या होता है इसका मतलब, प्रॉफिट का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके पास पैसा आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक्सपेंस तो कर दिया, मेरे को रेवेन्यू भी आ रहा है, बट वो रेवेन्यू मेरा इनकम है नहीं, वो रेवेन्यू बिजनेस के लिए है। टर्नओवर हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सब हटाने के बाद जो एक पर्टिकुलर अमाउंट बचता है, सब खत्म करने के बाद खर्चा, वो होता है हमारा इनकम, वो होता है हमारा प्रॉफिट, वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड इनकम। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसीड ऑफ सेल्स गुड सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर ओवर द डायरेक्ट कॉस्ट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? जब हम सेल करते हैं और जो गुड सेल होता है उस और या सर्विसेज जो रेंडर होती है, उसके ऊपर डायरेक्ट कॉस्ट कितना है, ठीक है, दोनों का डिफरेंस रेवेन्यू कितना आया, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स रेवेन्यू और द प्रोसाइड्स ऑफ गुड्स सोल्ड एंड सर्विसेज रेंडर ओवर इट्स डायरेक्ट कॉस्ट। उनका डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के बाद वो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। लास्ट है आपका, इसमें दिया हुआ है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जो पैसा बचने वाला लास्ट में। नेट प्रॉफिट इज द प्रॉफिट मेड आफ्टर अलाउिंग ऑल द एक्सपेंसेस। इन केस एक्सपेंसेस आर मोर देन द रेवेन्यू, इट इज़ अ नेट लॉस ऑब्वियसली, ठीक है। सारे एक्सपेंसेस को ख़त्म करने के बाद जो पैसा बचता है, या सारे लॉस ख़त्म करने के बाद, जो ज़रूरी नहीं आपका हमेशा इनकम ही ज़्यादा हो, कभी कभी एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होते हैं, पैसा नहीं बचता है बिजनेस में, तो दैट इज़ कॉल्ड नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, डिपेंड्स कि आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा है या इनकम ज़्यादा है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको इतना ही दिया है, बट और भी बहुत सारे टर्मिनोलॉजिस्ट है, लाइक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, डिस्काउंट है, गेन्स है। गेन्स इज लाइक इट इज़ अ टर्म यूज फॉर अ डिस्क्राइब प्रॉफिट फॉर इरेगुलर इन नेचर, लाइक कैपिटल गेन्स हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट उतना सारा मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ये सारी टर्मिनोलॉजिस्ट हैं यहाँ पे, बहुत सारी है, जब आप आगे स्टडी करोगे अकाउंट्स में तो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट लाइक क्या क्या है उसमें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स के लिए, रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं आया, अकाउंट्स आपको नहीं आएगा, गारंटेड नहीं आएगा, ठीक है। अब डबल एंट्री सिस्टम है क्या, पहले वो मैं बताती हूँ। द डबल एंट्री सिस्टम मतलब बुक कीपिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल that every business transaction that take place to entry must be made in the accounts on a debit entry and a credit entry. okay, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही यही है कि अगर आप कोई एंट्री करो तो उसके दो इफेक्ट्स होने चाहिए, एक डेबिट और एक क्रेडिट। लाइक मतलब showing goods or value coming in the business and corresponding credit entry showing goods and value going out of the business. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ।
जो भी चीज़ें आ रही हैं बिजनेस में उसकी एंट्री, जो चीज़ें गई हैं उसकी एंट्री। आ रही हैं तो डेबिट, जा रही हैं तो क्रेडिट, बेस्ड ऑन द गोल्डन रूल्स कि आप अपना कौन सा अकाउंट्स फॉलो कर रहे हो। इसको हम गोल्डन रूल्स बोलते हैं, जो अभी मैं कराने जा रही हूँ आपको। डबल एंट्री सिस्टम, रूल्स और डबल एंट्री सिस्टम, इन शॉर्ट गोल्डन रूल्स। इसीलिए गोल्डन रूल बोला है क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा अकाउंट्स आपका बेस्ड होगा। ये समझ में नहीं आएगा तो अकाउंट्स नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, बट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल मतलब हमारा खुद का, ऑब्वियसली खुद का पर्सनल है ये। जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरा पर्सनल है, मत टच कर, मत कर, मैं नहीं दे सकता, मैं नहीं दे सकती। अकाउंट भी वैसा होता है। कभी आपका पर्सनल अकाउंट का इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर किया है? करना भी मत। नहीं किया है तो करना भी मत, नहीं करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है? दोज अकाउंट्स रिकॉर्डेड अ बिजनेस डीलिंग विद द पर्सन और फर्म, ओके। जो अकाउंट जो पर्सनल और फर्म से डील करते हैं। द पर्सन रिसीविंग समथिंग बीन गिवन डेबिट एंड पर्सन गिविंग समथिंग इज गिवन क्रेडिट। जो पर्सन रिसीव करता है वो डेबिट करता है, जो देता है वो क्रेडिट करता है, ओके। ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। इसका एक फॉर्मूला है लास्ट में, मैं आपको एक इन शॉर्ट आपको बताने वाली हूँ। अभी तक आप ये अंडरस्टैंड करो कि जो रिसीव करता है वो डेबिट, जो देता है वो क्रेडिट, वो होता है पर्सनल अकाउंट का रूल्स। नेक्स्ट है आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या था? रियल मतलब असली ना, ऐसा नहीं है। रियल अकाउंट का मतलब दीज आर द अकाउंट्स ऑफ असेट्स। असेट्स एंटरिंग द बिजनेस इज गिवन डेबिट एंड असेट लिविंग द बिजनेस गिवन क्रेडिट, ठीक है। असेट बिजनेस, असेट तो आपको अभी पता है, मैंने कितना बड़ा बोला है असेट के बारे में, ऐसा होता है वैसा होता है। तो असेट मतलब वही। असेट अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, असेट बिजनेस से बाहर जा रहा है तो क्रेडिट। इन शॉर्ट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कभी कभी सुना हो कहीं कहीं पे ऐसा कुछ बोलते हैं, तो ऐसा कुछ बोलते हैं, मतलब वो रूल है अकाउंट्स। तो ये होता है आपका रियल अकाउंट। लास्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, अब ये क्या है? थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है। दिस अकाउंट डील्स विद द एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है। क्या क्या डील करता है? एक्सपेंसेस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस। अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड एंड अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। सिंपल है, जब आपका खर्चा हुआ है, लॉस हुआ है, वो डेबिट में जाएगा। पैसा मिल रहा है, गेन हो रहा है तो क्रेडिट में जाएगा। ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल्स। लास्ट में मैं इन शॉर्ट आपको ये बताती हूँ, पर्सनल अकाउंट रीड कैसे करोगे आप इसको। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नेक्स्ट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड लास्ट है आपका नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रीड कैसे करेंगे? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये आपके 3 रूल है जो गोल्डन रूल है अकाउंट्स के, जो आपको याद करने हैं। इसको आपको याद करना है, मतलब आपको रट्टा मारना है ये चीज़ का कि ये डेबिट है तो ये डेबिट ही होता है, वो कभी भी क्रेडिट नहीं हो सकता है। जैसा रूल दिया है वैसे ही करना है अकाउंट्स में। ये सारी चीज़ें अकाउंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक जो मैंने आपको बताया है आज, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो, अगर ये रूल्स आपको समझ में आ गए तो आगे का अकाउंट्स बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसके और थोड़ा डेप्थ में बात करेंगे। तब तक आप ये याद करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।